हेलो एवरीवन, सुस्वागतम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस एंड चेंजेस इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का लास्ट क्लासेस। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो का अपडेट्स आए तो वो आपको मिलता रहे। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक का हेडलाइन है, इसके अंडर में टोटल हम लोग को दो केस पढ़ना था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं और उसके बाद जो है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी देख चुके हैं और ये दोनों हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केस में देख चुके थे। उसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी कर चुके हैं और आज जो है हम लोग एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे। इरिवर्सिबल मतलब जो ऐसा रिएक्शन जिसको कि वापस जो है रिट्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, वैसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन हो कंप्लीटली आइसोलेटेड कंडीशन में होगा, मतलब सील्ड कंडीशन में होगा। ऐसा कंडीशन में होगा कि उस मतलब सिस्टम से ना ही एनर्जी बाहर आएगा, ना ही एनर्जी एंटर करेगा, ना ही मास मतलब जो सब्सटेंस है वो उस कंटेनर के अंदर से ना ही बाहर निकलेगा, ना ही कुछ उसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंडर में हम लोग को दो केस स्टडी करना है, दैट इज नंबर 1 फ्री एक्सपेंशन एंड सेकेंड इज द इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर से यहाँ से गैस, इसमें बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है जो कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर लगा करके इस गैस का जो एक्सपेंशन है उसको नहीं रोका जा रहा है। मतलब सपोज कीजिए एक एडियाबैटिक सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस है यहाँ से निकल रहा है और ये जो निकल रहा है तो कोई भी अपोजिंग फोर्स जो एक्सटर्नल प्रेशर PEXT दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट अप्लाइंग फॉर रेजिस्ट द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो PEXT जो है हमारा दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, जीरो इंटू डेल्टा V इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन जो है जीरो आता है। एडियाबैटिक गैस का केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग का लास्ट टर्म है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं W इक्वल टू जीरो आता है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज प्लस वर्क डन होता है। ठीक है, और एक और बात, थर्मोडायनामिक स्टडी में जो हमारा एडियाबैटिक कंटेनर होता है, एडियाबैटिक सिस्टम होता है, तो एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर ना ही हीट इंटर करता है और ना ही एग्जिट करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, Q का जो वैल्यू है जीरो लेते हैं। ठीक है, तो डेल U इक्वल टू Q प्लस डब्लू, Q इक्वल टू जीरो पुट किए प्लस W। ठीक है, तो हमारा आ गया डेल U इक्वल टू W एंड W भी हमारा जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर तीन के स्टडी किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन एंड हीट चेंज। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर का क्या इसमें मतलब असर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग चूँकि पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा ये एडियाबैटिक है, यानी कि अंदर के ही एनर्जी के बलबूते पर जो भी काम होना है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके अलावा एक और पॉइंट्स है कि आइडियल गैस के केस में, फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दैट इज हम लोग कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी जो है हमारा इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल U जीरो है, तो जब डेल U जीरो है तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज
डेल यू ज़ीरो है तो ये जो है डेल यू जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा डेल टी का, ठीक है। तो अगर डेल यू जीरो है तो डेल टी भी हमारा जीरो हो जाएगा। और उस हिसाब से यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि फ्री एक्सपेंशन के केस में चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा ज़ीरो होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होता है वो भी जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, दैट इज यू इज not equal to 0 but del u is 0, del u is 0 because there is no change in internal energy of the system। internal energy जो है इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, यानी कि ना ही घट रहा ना ही बढ़ रहा, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल यू का वैल्यू ज़ीरो लेंगे, डब्ल्यू का भी वैल्यू ज़ीरो आता है एंड क्यू भी हमारा ज़ीरो आता है। अब इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ये जो है हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम तो एडियाबेटिक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सिस्टम जो है हमारा एडियाबेटिक है, तो इसका जो सिस्टम का वॉल्यूम है, कंप्लीट सिस्टम का जो इंटरनल वॉल्यूम है वो तो हमारा भी रहेगा और वो फिक्स रहेगा। अब इस सिस्टम के अंदर जो है मान लीजिए एक्सपेंशन के लिए कुछ एरिया पहले से प्रोवाइड किया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। ये है, ये इतना बड़ा एक एडियाबेटिक सिस्टम जिसके अंदर ये गैस सिलेंडर है और इसका गैस जो है एक्सपैंड होने के लिए यहाँ पर रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि फ्री एक्सपेंशन दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू दैट पॉइंट इज जीरो। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ एक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ये कुछ प्रेशर यहाँ पर अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग पहले इसमें वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एज्यूमिंग दैट इन एन एडियाबेटिक सिस्टम हैविंग वॉल्यूम भी, ठीक है, हैविंग वॉल्यूम equal to V where the expansion occurs from initial volume V1 to फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना जो है पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू होता है हमारा W इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा W का एक्सपेंशन, मतलब W का जो फॉर्मूला था वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है, मतलब जो ये जो एक्सपेंशन है उसको रोकने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज PEXT, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। हमको अभी यहाँ पर लास्ट जो इक्वेशन आया दैट इज P del V, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक कंडीशन में वर्क डन जो आता है हमारा वो होता है W इक्वल टू CV dt और CV del t, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये W इक्वल टू दिस वन एंड W इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि P del V इक्वल टू CV del T लिखेंगे। P
डेल वी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ठीक है। माइनस P इंटू हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू RT होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा RT बाय P, ठीक है। तो अगर हम लोग P1 V1 लेते हैं तो इक्वल टू RT1 हो जाएगा और V1 इक्वल टू हो जाएगा RT1 बाई P1 एंड सिमिलरली V2 इक्वल टू हो जाएगा RT2 बाई P2। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, V2 माइनस V1 है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को V2 इक्वल टू आया है RT2 बाई P2 माइनस RT1 बाई P1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1। तो ये हमारा जो है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के केस में वर्क डन का जो है एक्सप्रेशन ये आता है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है टोटल 2 पॉइंट्स को डिस्कस किए। एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में हम लोग को 2 पॉइंट्स आया। फर्स्ट हो गया फ्री एक्सपेंशन एंड सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हम लोग चारों चीज़ देखेंगे, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल टी, क्यू एंड डब्ल्यू। और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के केस में हम लोग को सिर्फ वर्क डन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक बात करेंगे।